अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग आप खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानी माशरों में और ख़ुसूसी तौर पे उनके कल्चर्स में, वैल्यूज़ में बहुत तब्दीली आती है। हमारे अपने कल्चर में ये पिछली कोई 3 दहाइयों में बहुत रैपिड चेंज आई। मेरे ख़्याल में पिछली कुछ सदियों में इतनी तब्दीली नहीं आई जितनी ये पिछले कुछ दहाइयों में आ गई। खाने पीने के हिसाब से सारा का सारा जो हमारा निज़ाम था वो बहुत तब्दील हो चुका है, प्रायोरिटी चेंज हो चुकी हैं। हमारे बचपन में अगर हमारे वालिदैन हमें ये बताते थे कि जी आज अम्मा से स्कूल से वापसी पे पूछा जाता था कि आज क्या पका है, और अगर जवाब आता कि आलू गोश्त पका है तो हम भंगड़े डालते थे। और अगर आज के बच्चों को बताया जाए कॉलेज यूनिवर्सिटी से वापसी पे कि आलू गोश्त पका है तो वो स्यापे डालते हैं, यानी कि वावेला करते हैं। ये वैल्यूज़ की तब्दीली है। आजकल हमारे पास हर खातून खाना का पहला सवाल सुबह यही होता है क्या पकाया जाए। तो तान सब बच्चों की आके सिर्फ एक ही चीज़ पे टूटती है अगर बाहर ना खाना हो कि चिकन। और ब्रायलर चिकन हमारे पास अवेलेबल है, जो मेरे व्यू पॉइंट से देखा जाए तो इंतहाई बेकार गोश्त है, लेकिन क्या करें, पब्लिक डिमांड पे उसी को कंसिडर करना पड़ता है। बच्चों की फेवरेट है तो उसी पे आते हैं। अब उसकी मुसीबत ये है उस गोश्त की कि उसमें अपनी कोई लज्जत नहीं है, और एक ब्रायलर चिकन से आप कितनी वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके कब तक कढ़ाई या शोरबा या कौरमा खाएं। तो आज आपको एक ब्रायलर चिकन के साथ एक थोड़ा सा मसालेदार रेसिपी जो है दम चिकन की सिखाते हैं, ताकि इस फोके से और बेजायका से चिकन में थोड़ी सी मसाला जात से जायका पैदा हो और थोड़ी सी डिफरेंट हट के रेसिपी तैयार हो सके। तो जनाब, मुर्ग दम मुर्ग बनाने के लिए लाज़मी बात है मुर्ग ही लेंगे। अब पता नहीं ये जो ब्रायलर चिकन है, मुझे आज तक नहीं पता चला है कि ये मुर्ग होता है या मुर्गी। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब तो ज़रूर बताइएगा। एनीवे, ये ब्रायलर चिकन है। ये हमने लिया है जी साफ़ी गोश्त 2 किलो। साफ़ी चिकन मुर्गा ब्रायलर का या मुर्गी जो भी है ये 2 किलो है। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि आपको इसकी जो भी कुछ मेहनत और आपकी इन्वॉल्वमेंट दरकार है वो सिर्फ आपकी मैरिनेशन में और कुकिंग से पहले है। आपने एक दफ़ा इसको मैरिनेट कर लिया, प्रिपेयर कर लिया फॉर कुकिंग, उसके बाद सिर्फ ये दम पे चले जाएगी। सो आपकी नहायत आसान है पकाने में, सिर्फ और सिर्फ प्री कुकिंग मैरिनेशन समझने की और एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटीज़ को उस तरह अप्लाई करने की ज़रूरत है। लेकिन बिस्मिल्लाह करते हैं। एक परात में आपने चिकन साफ़ी 2 किलो चिकन ले लिया। जो आपको मैरिनेशन मैं बताता जा रहा हूँ वो आप नोट करते जाइए। इसमें तकरीबन 100 ग्राम के लगभग दही सबसे पहले ऐड कीजिए। 2 बड़े सर्विंग स्पून ये हमने फ्राइड अनियन किए हैं इस ऑयल में। ये वाला इसमें हमने 2 बड़े टेबल जो सर्विंग स्पून्स होते हैं, ये भी तकरीबन 100 ml ही है, ऑयल चले जाएगा। वो वाला ऑयल जिसमें हमने इसके लिए प्याज सुरख करके अलहदा से रखे हुए हैं। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, लेकिन 1 टेबल स्पून तो लाजमी, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून या 1 टीस्पून काला ज़ीरा जिसको शाह ज़ीरा भी कहा जाता है, टेबल स्पून भर के पिसा धनिया, खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ, 1 टीस्पून प्रॉपर गरम मसाला जिसकी रेसिपी मैं आपसे बहुत दफ़ा शेयर कर चुका हूँ, 4 से 5 सब्ज़ इलायची मुंह खोल के, 2 टुकड़े छोटे तेज़पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, खड़े मसाले, 1 बड़ी इलायची खोल के, 1 बादियान खताई का फूल छोटा सा, 2-3 लौंग, 3 अदद छोटे नींबू मेरे पास हैं। जब तक बादाम का और प्याज का पेस्ट बन रहा है हम इसमें नींबू को स्क्वीज़ कर लेंगे, निचोड़ लेंगे। ताज़ा गठी हरी धनिए की 1 हैंडफुल, बारीक पिसा हुआ नहीं है, कटा हुआ है।
ये आपने इसको स्प्रिंकल के ऊपर डाल दीजिए। और एक अदद छोटी गट्ठी पुदीना मिंट के पत्तों की, ये जितना आपका धनिया है उससे थोड़ा सा कम, आधा समझ लीजिए। एक चुटकी कसूरी मेथी ताज़ा पिसी हुई, सिर्फ फ्रेगनेंस के। 2 टेबलस्पून देसी घी। 3 अदद बड़े साइज़ के तकरीबन 1 पाव प्याज हैं जो ब्राउन किए हुए हैं, ब्रिस्टा जिसे बोलते हैं। बादाम की गिरियाँ कोई 25-30 हैं, छील ली हैं गर्म पानी में डाल के। इसका हम पेस्ट बनवा लेते हैं। यही जो पेस्ट है वो इसका टेक्सचर सालन का देगा। अब हाथ हम धो चुके हैं, अल्लाह का नाम लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए और इसको कीजिए मिक्स। मैरिनेशन हो चुकी है हमारी मुकम्मल। अब आपने इस मैरिनेशन को, टेक्सचर ये होगा, इसको एटलीस्ट कम से कम जो है वो देना है 2 घंटे 3 घंटे। ओवरनाइट दे दें तो सुभान अल्लाह, लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में इस मैरिनेशन को टाइम दें ताकि ये पेनिट्रेट कर सके चिकन के अंदर, उसके गोश्त में। और फिर हम इसको रखेंगे कुकिंग पे, यानी कि फ्लेम पे। फ्लेम इज़ ऑन, पतीली में डाला पहले जो है 10 मिनट। अब इसको कीजिए हाई फ्लेम पे, पड़े रहने दीजिए। जैसे ही इसके बबल बनने शुरू होंगे मसाले के, हम इसको बिल्कुल मोमबत्ती के फ्लेम पे कर देंगे, यानी कि बिल्कुल इसको सिमर करना है हमने कि हल्के सी आंच पे उबलता रहे। नहीं जनाब, बबल इसके बनने लग गए हैं 5 मिनट के बाद ही। बस अब हमने इसको और मज़ीद कुछ नहीं करना, हिलाना। कवर कीजिए और फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल मिनिमम। ऊपर इसके रखिए कोई भारी चीज़, अगर आप चाहें तो कोई गीला करके नैपकिन जो है वो इसके अंदर लगा सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं। मकसद ये है कि जो भाप है अंदर की वो अंदर ही रहे। और आप इसको बिल्कुल डेड स्लो करके कम से कम आधे घंटे के लिए भूल जाइए। तकरीबन पौना घंटा ही समझ लें कि 50 मिनट हमने इसको दम पे रखा है। अब ज़रा इसको करते हैं दम से आज़ाद और देखते हैं कि हमारे चिकन का क्या सूरत हाल है। वाह, चिकन बिल्कुल गल चुका है, घी ऊपर आ चुका है और ग्रेवी जो हमें रिक्वायर्ड थी, अगर आप इससे थोड़ा सा ड्राई करना चाहें तो इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा ड्राई कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो मैं तो इसको रखूँगा इतनी ही ग्रेवी। ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में पक चुका है। फ्लेम को कर दीजिए ऑफ। दम कीमा हो चाहे आपका दम मुर्ग हो, दम का असल लज़्ज़त तब जाती है जब उसको थोड़ा सा धुआं स्मोक भी कर दिया जाए। तो आखिरी स्टेप, एल्युमिनियम का फॉइल रखी है, कोयला हमने दहका लिया था, ये गया और एक कतरा इसके ऊपर जाएगा। बस इसको ढक लीजिए 1 मिनट के लिए। आपका दम मुर्ग जो है वो परफेक्ट तैयार हो जाएगा। 1 मिनट की स्मोक इसको लिखना बहुत है। ज़रा ध्यान से निकाल लीजिए कोयले को वो बाहर। अब इट्स टाइम टू डिश आउट। लेकिन अब एफर्टलेस आपका दम मुर्ग तैयार है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो है, मुझे तो खैर इसका नान और रोटी के साथ ही लगता है। वैसे इसको राइस के साथ, कुलचे के साथ, शीरमाल के साथ, हर चीज़ के साथ एंजॉय किया जा सकता है।